Good morning, student. Now we are discussing about the another important topic, that is double fertilization or triple fusion. देखिए इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन ये जो प्रोसेस है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, उनका बहुत ही यूनिक और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, तो चाहे हम बात करते हैं बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले की बात करें, चाहे फर्टिलाइजेशन की बाद की बात करें, ध्यान रहे कि फर्टिलाइजेशन से पहले या बाद में यहां पे जो ये सेंट्रल सेल है, ये जो सेंट्रल सेल आप देख रहे हैं और इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हैं, ये इस प्रोसेस से पहले ये स्ट्रक्चर जो होता है ये फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये बना देता है और बन जाता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस। पहले ये पोलर न्यूक्लियाई था, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा उससे पहले ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ध्यान रहे, ये फ्यूज हो जाएंगे सेंट्रल सेल में और दे हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहली बात। अब हम आते हैं बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन पे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। जब डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने डिटेल में बता दिया, जब डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो बेसिकली एंटर करता है पोलन ट्यूब के थ्रू एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल में। तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो बेसिकली फ्यूज होता है एग सेल के साथ, और जब वो फ्यूज होता है एग सेल के साथ, देन दे हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ जायगोट। जायगोट डेवलप होता है, देन दे हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप होता है, देन दे हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो अगर मैं बात कहूं कि जो पहला मेल गैमेट जो एग सेल के साथ फ्यूज होगा, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है सीड, यानी फर्स्ट मेल गैमेट दे आर फ्यूज विद एग सेल, दे हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि जो पहला मेल गैमेट है वो फ्यूज होगा एग सेल के साथ तो सीड बनाएगा, फर्स्ट थिंग। और जब फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होगा एग सेल के साथ तो इसी को ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, और दूसरा इसको सिनगैमी भी कहा जाता है। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी, दैट वर्ड इज बेसिकली यूज्ड इन द एग सेल व्हेन दे हैव बीन फ्यूज्ड विद द मेल गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड द ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो सेकंड मेल गैमेट है वो बेटा फ्यूज होगा किसके साथ? फ्यूज होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ। ध्यान देना यहां पे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बेसिकली पोलर न्यूक्लियस जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में फ्यूज होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। तो बेसिकली सेकंड मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ, एंड दे हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ PEN, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और बेसिकली ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पेन भी कहते हैं। तो बेसिकली जो सेकंड मेल गैमेट है वो फ्यूज होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ, एंड दे हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ पेन। तो पहले ही दो न्यूक्लियस तो इसके पास है, डाई मीन्स टू, दो न्यूक्लियस तो इसके पास है, और एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का भी है। तो टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए एक ही सेल के अंदर? टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए? 3 हो गए। इसलिए इसको ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, क्योंकि एक ही सेल में 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, और बेसिकली इसको ट्रिप्लॉयड कहा जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस। और इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, इसको फॉल्स फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फॉल्स फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा जाता है कि नेचुरली बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि एक दो न्यूक्लियस या के साथ एक न्यूक्लियस और फ्यूज हो, ऐसा होता नहीं नॉर्मली, इसलिए इसको फॉल्स
फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, ये बात याद रखिए। तो पहली बात, जो सीड जो है वो बनेगा एग सेल का एंड प्रोडक्ट, और सेकंड मेल गैमेट और जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसका एंड प्रोडक्ट बनेगा पेन, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब जब ये पेन बनता है तो इसके साथ जो ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये बेसिकली जब ये प्रोसेस और ग्रोथ करता है, जैसे कि ट्रिपल फ्यूजन में डिप्लॉइड न्यूक्लियस से पेन बनता है, तो उस टाइम पे एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट हो जाती हैं और दे प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एंडोस्पर्म। और यहां पे जो ये एग सेल जायगोट बनता है, तो ये ध्यान रखना कि जब जायगोट बनता है तो जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, तो ये पहले एंडोस्पर्म को चेकआउट करेगा ये जायगोट कि एंडोस्पर्म जो सफिशिएंट अमाउंट में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम बना लें स्ट्रक्चर, यानी जायगोट एम्ब्रियो में कैरी फॉरवर्ड हो जाए और यहां पे रिजर्व फूड मटेरियल सफिशिएंट ना हो, तो प्रोसेस तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट। इसीलिए ये जायगोट जो है पहले कंफर्म करता है कि एंडोस्पर्म इज वेल डेवलप्ड इन दैट स्ट्रक्चर एंड देन दे आर कैरी फॉरवर्ड विद दैट पार्ट। और जो एग सेल है, जब ये दूसरी जो सिनर्जिड्स होती हैं, तो ये सिनर्जिड्स एक बच जाती है, तो डिजनरेट हो जाती है, एक बच जाती है, तो ये भी जब ये प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होता है तो ये सेल डिजनरेट होती है, दे आर प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो दैट इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही एम्ब्रियो सैक में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार फर्टिलाइजेशन एग सेल के साथ होता है और एक बार फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ होता है। तो एक ही एम्ब्रियो सैक में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और एक वर्ड यूज होता है इसमें जिसको बोलते हैं सिफनोगैमी। सिफनोगैमी बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स हैं उनको पोलन ट्यूब कैरी ऑन करती है, कैरी फॉरवर्ड करती है टुवर्ड द एग सेल, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सिफनोगैमी। ये कई बार वर्ड पूछा जाता है कि सिफनोगैमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड सिफनोगैमी? तो सिफनोगैमी वो प्रोसेस है जिसमें नॉन मोटाइल जो मेल गैमेट्स हैं दैट हैव बीन कैरी फॉरवर्ड बाय द पोलन ट्यूब एंड दे हैव बीन रीच ओवर द फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज एग सेल। सो दैट इज ऑल अबाउट regarding the double fertilization or triple fusion. Thank you so much, student.